नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मेड़ता सिटी की। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत मंगलवार को मेड़ता सिटी पंचायत समिति में पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में पोषण युक्त व्यंजनों की स्टॉल लगाई। कार्यक्रम में एसडीएम पूनम चोयल और सीडीपीओ नीतू शर्मा ने स्टॉलों का अवलोकन किया। एसडीएम चोयल ने पौष्टिक व्यंजन चक्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की। महिला पर्यवेक्षक रहमत बानो ने अभियान के उद्देश्य और पोषण के महत्व पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र के सारण ग्राम पंचायत की ढाणी बड़लिया में बीती रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई। जंगली जरखों यानी लकड़बग्घों के झुंड ने गांव के एक मवेशी बाड़े पर अचानक हमला बोल दिया। नर्मदा देवी पत्नी मदन सिंह रावत के मवेशी बाड़े पर हुए हमले में 4 बकरियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कुछ अन्य मवेशी बुरी तरह घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को दी। घटना के बाद से मवेशी पालकों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तुरंत कार्रवाई करने और प्रभावित परिवार को मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अलवर शहर ने सिंगल यूज प्लास्टिक युक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें हतोत्साहित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में प्लास्टिक थैलियों की बिक्री में काफी कमी आई है। नगर निगम ने पिछले 6 महीनों में अलवर शहर में कार्रवाई करते हुए 18,000 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक थैलियां जब्त की हैं। निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई बड़ी जगहों से भारी मात्रा में प्लास्टिक आइटम जब्त किए गए और छोटे कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया। निगम अब शहर के बाजार क्षेत्र में वेंडिंग मशीन लगाकर लोगों को कपड़े के बैग उपयोग में लेने के लिए जागरूक करने में जुटा है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। एक्चुअली हम लोग पर मंथ 1 या 2 कार्रवाई करते हैं, जिसमें प्लास्टिक जब्ती और रसीदें काटना इस तरह की कार्रवाई होती है। तो लगभग 6 महीने से हम लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हमने कई गोदाम भी पकड़े हैं, जिनमें भारी मात्रा में हमने प्लास्टिक की जब्ती की है। इसके अलावा जो छोटे दुकानदार होते हैं उनकी हम रसीदें काटते हैं। किसी के पास 5 किलो मिलती है, किसी के पास 7 किलो मिलती है, उस हिसाब से हम रसीद काटते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि अभी मार्केट में जो प्लास्टिक है वो उसका यूज बहुत कम हो गया है। लोग कागज के थैले उपयोग करने लगे हैं। अब इतनी पहले जितनी मात्रा में प्लास्टिक नहीं मिलती है, और लगभग मार्केट में से तो बड़े बड़े गोदाम भी गायब हो चुके हैं। और हमने 2 वेंडिंग मशीनें भी लगाई हैं, जिसमें 5 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और सिक्का डालने के बाद फिर उसमें से कपड़े का बैग निकलता है, जिसे लोग यूज कर सकते हैं। वो बैग भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। श्रीगंगानगर एसपी कार्यालय के बाहर आज माहौल बेहद गर्म रहा, जहां कॉमरेड शोपत राम के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी एसपी कार्यालय के बाहर जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी रायसिंह नगर पुलिस थाने के खिलाफ कार्रवाई न होने से गुस्साए हैं। पीड़ित कृष्ण बावरी खुद अपनी बकरी लेकर दफ्तर पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ हुए अत्याचार और अन्य मामलों में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदर्शन में भीम आर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल है। एसपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात भी किया गया है। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। सिवाना प्रखंड में दुर्गा वाहिनी की त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सिवाना प्रखंड संयोजिका नीतू सोहड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम में 131 बहनों व महिलाओं ने त्रिशूल दीक्षा ली। कुल मिलाकर कार्यक्रम में 300 से अधिक माताओं, बहनों और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सिवाना प्रखंड सह संयोजिका प्रिया गर्ग ने कार्यक्रम का संचालन किया। दीक्षा लेने वाली बहनों द्वारा नियुद्ध, लाठी चालन तथा पिरामिड आदि का व्यायाम प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को दीदी मां सत्य सिद्धागिरी का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने कुटुंब प्रबोधन पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सहयोग किया। सिवाना से भगाराम की रिपोर्ट। पादरू क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ रात्रि में हुई बेमौसम बारिश ने अनार उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी है। यह बारिश ऐसे समय हुई जब अनार बेल्ट में पहले से ही मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण फसलों पर रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश के कारण अनार की फसल में रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। बागवानी फसल में बिल्ट, टीकड़ी, पंखुड़ी, तेलिया जैसे कई प्रकार के रोगों ने हमला बोल दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि अनार बेल्ट में बढ़ते रोगों पर तुरंत नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। पादरू से भगाराम की स्पेशल रिपोर्ट। उन्हेल नागेश्वर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। यह प्रतियोगिता 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेट वेयर
हाउस कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष मानसिंह चौहान ने की। भाजपा विधायक कालूराम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा अर्चना से की गई, जिसके बाद झंडारोहण और मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता ओम प्रकाश शर्मा ने किया। प्रतियोगिता 17 से 19 वर्षीय छात्र वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने रात के समय घरों के बाहर खड़ी थार जीपों से स्टेपनी चुराने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई 4 स्टेपनी और वारदात में इस्तेमाल 2 पिकअप गाड़ियां जब्त की है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि करधनी, झोटवाड़ा और वैशाली नगर इलाके में रात के समय थार जीपों से स्टेपनी चोरी की वारदातें लगातार हो रही थी। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने इस दौरान मोहित सिंह चौहान, विशाल चौधरी और सुमित लाडी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस अब अन्य चोरी हुई स्टेपनी बरामद करने और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मुंडावर तहसील के गांव तेहड़की स्थित 2 डेयरियों पर छापेमारी की गई, जहां से 430 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट किया गया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर किशोर कुमार और सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार के नेतृत्व में की गई। मौके पर एसएफ पाउडर, पाम ऑयल, रिफाइंड तेल, मिल्क पाउडर और एक मिक्सर ग्राइंडर जब्त किया गया। डेयरी संचालक को 15 दिन का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। कार्रवाई में महिपाल सिंह, सुभाष यादव और रमेश शामिल रहे। खैरथल तिजारा से मोहम्मद शकील की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिला खैरथल ने श्री किशोर कुमार जी जिला कलेक्टर एवं अरविंद गेट जी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल के दिशा निर्देश में मुंडावर तहसील के तेड़की गांव में मिलावटखोरों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार द्वारा 6 तारीख से 19 तारीख तक एक विशेष अभियान चला गया है, जिसके तहत अपने को दूध और दूध से निर्मित सभी तरह की मिठाइयों के खिलाफ मिलावट की आशंका पर कार्रवाइयाँ करनी है। उसके तहत आज ग्राम तेड़की में अपन ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 डेयरी फार्म मैसर्स धर्मवीर तेड़की गांव के और मैसर्स रमेश कुमार तेड़की गांव के जो 2 डेयरी संचालक हैं, उनकी डेयरी पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मैसर्स धर्मवीर डेयरी पर निर्देशन में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम जो दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए मावा के, पनीर के, मिठाइयों के, दूध के सैंपल लगातार ले रहे हैं और उनको नष्ट भी करवा रहे हैं। लगातार ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं मिलावटखोरों के खिलाफ। आपको जहाँ भी लगातार हमें एफएसओ साहब को या हमारे कंट्रोल रूम पे इसकी सूचना दे सकते हैं कि कहीं पे आपको लगता है कि मिलावट का दूध या फिर पनीर या खोआ ऐसी चीज़ की सप्लाई या कहीं पे बन रहा है, तो आप हमें सूचना दें, जिससे कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। आज भी हमारी खाद्य सुरक्षा की टीम ने, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुंडावर में टेहड़का में कार्रवाई की है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर आज राजकीय जिला अस्पताल पोखरण के मनोरोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र नारायणिया द्वारा एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कामिनी गुप्ता ने व हाई स्कूल की प्रधानाचार्य ममता चौधरी ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नारायणिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एक पोस्टर प्रदर्शनी, खुली चर्चा, प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खाटू श्याम मित्र मंडल बसवा के तत्वावधान में तृतीय खाटू श्याम आराधना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के पोस्टर का विमोचन अध्यक्ष पिंटू सैनी ने गणेश जी को प्रथम निमंत्रण देने के बाद किया। 11 अक्टूबर शनिवार को सुबह 9:30 बजे निशान यात्रा कल्याण जी महाराज के मंदिर से सोनी मोहल्ला त्रिकुटिया बाजार होते हुए रामपुरा गेट स्थित गणपति गार्डन जागरण स्थल पहुंचेगी। रात्रि 7:15 बजे से श्याम आराधना महोत्सव होगा, जिसमें हिंडौन सिटी से अंकित राजस्थानी, केकड़ी अजमेर से ऋषभ मित्तल, भरतपुर से तनु फौजदार, जयपुर से दिनेश व विनोद सैनी, दरबार सेवा एवं सांवरिया म्यूजिकल ग्रुप गुमानपुरा दोसा अपनी प्रस्तुति देंगे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन के अभाव, अभियोग सुनने
और उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपाल गिरवा उपखंड की पंचायत समिति कुराबड़ के अंतर्गत रामज ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र परिसर में लगाई गई। कलेक्टर ने एक एक परिवादी की परिवेदनाएं सुनी और उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। चौपाल में जिला परिषद सीईओ रिया डाबी सहित आला अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर के सभागार में आयोजित उदयपुर एवं सलूम्बर जिले के शिक्षा अधिकारियों के संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वायुसेना दिवस की बधाई देते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दुनिया को दिया। साथ ही उपस्थित शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय परंपरा के महान शिक्षकों की प्रतिमूर्ति हो। इस देश में गुरुओं का मान सर्वोपरि माना गया है, इसलिए गुरुजन भी उसी के अनुरूप आचरण करें और एक मिसाल पेश करें। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के उन्हेल, नागेश्वर और चौमेला में कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रव्यापी अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत हस्ताक्षर अभियान और बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता डग ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतिहार ने की। मुख्य अतिथि धर्मराज मेहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर की है, जिससे संविधान और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह लड़ाई अब गांव-गांव तक लड़ी जाएगी। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, एक पूरे देश में बीजेपी की तानाशाही के बारे में और निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर जिस तरह की देश की जनता के साथ धांधली की जा रही है, चुनावों की चोरी की जा रही है, वोट की चोरी की जा रही है, संविधान और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी और यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका ये कहना है कि भाई वास्तव में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ इस देश के चुनाव के अंदर हो रही हैं। कहीं पर भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये स्थिति है कि एक एक विधानसभा में 50-50 हज़ार फर्जी वोट जोड़ रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग उनके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ये मिशन चलाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने, यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने कि हर पंचायत में एक जन जागरण अभियान चले। हर पंचायत का कार्यकर्ता, आम आदमी, किसान ये अविवाहित प्रतिमाएं प्रस्तुति समूह का तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र गोलाकोट खनिया थाना में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न नगरों से आए समाज सेवकों और समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिवेशन में विशेष रूप से सामूहिक परिवार व्यवस्था के महत्व पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने जोर दिया कि आज के आधुनिक जीवन शैली में संयुक्त परिवार की अवधारणा को जीवित रखना समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को पारिवारिक संस्कार, बड़ों का सम्मान और परस्पर सहयोग की भावना सिखाने की आवश्यकता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर से सटे खेतों में अब कोहरे की शुरुआत हो चुकी है, जो इलाके में सर्दी के आगमन का स्पष्ट संकेत है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। जो लोग सुबह जल्दी घर से निकलकर घूमने आते थे, वे अब करीब 1 घंटा देरी से आने लगे हैं। रिटायर्ड खेलकूद इंचार्ज सुरजीत सिंह ने भी इस बदलाव की पुष्टि की है। जहां सप्ताह भर पहले तक सूर्योदय के बाद पूरी रोशनी रहती थी, वहीं अब धुंध और कोहरा दिखाई देने लगा है। खेतों में फसलों के पत्तों और मैदान की घास पर ओस की बूंदें साफ नजर आ रही हैं, जो सर्दी का एहसास करवा रही हैं। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। अब बरसात के बाद सर मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है। हमारे घास पे ओस भी बहुत आने लगी है और दिन भी छोटे हो गए हैं। जो लोग पहले 5 बजे आया करते थे, अब 6:30 पौने 7 बजे आने शुरू हो गए हैं। और घास पे भी आज देखो आप, आज 8 तारीख हो गई है और इतनी मतलब उसमें बूंदाबांदी नज़र आ रही है जैसे बरसात हुई हो। आज सुबह तो मौसम बहुत ही सुहावना था। लोग ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे शिमला में घूम रहे हैं। तो मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जैसे जैसे लोग पहले 5 बजे आ जाते थे, अंधेरा नहीं होता था, लेकिन अब दिनों में ही अंतर आ गया है। सर्दी थोड़ी महसूस होने लग गई है। जैसे आज मैं खुद ही मोटरसाइकिल पे हूँ, सभी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सर्दी आ रही है। तो अब आम लोग जो पहले टी शर्ट लोअर पहन के आते थे, अब लोग ट्रैक सूट पहनने लग गए। मौसम में सर काफ़ी तब्दीली आ गई है।
करौली में पिछले दिनों हुए संविदा कर्मी पवन शर्मा की गला रेतकर हत्या के प्रयास के बहुचर्चित मामले में करौली की कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी लोकेश सोनवाल ने कोतवाली थाने में ब्रीफ करते हुए बताया कि पिछले दिनों करौली के शिकारगंज स्थित किराए के मकान में सोते हुए संविदा कर्मी पवन शर्मा का गला रेतकर घायल करने का मामला कोतवाली थाने में पीड़ित के भाई ने दर्ज कराया था। उक्त घटना के विरोध में ब्राह्मण समाज और संविदा कर्मियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया था। आरोपी ने जांच में यह भी बताया कि वह 2021 के एसआई भर्ती परीक्षा में 4 अंकों से असफल रहा था। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। कोतवाली पे एक बंटी शर्मा जी ने एफआईआर दर्ज कराई कि उसका भाई रात में सो रहे थे, पवन शर्मा, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर है पंचायत में मंडरायल में। उनका किसी अज्ञात व्यक्ति ने गले पे वार करके उनको जान से मारने का प्रयास किया और उसका गला रेत डाला चाकू से। मौके पे पुलिस पहुंची, एफआईआर में भी उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ चाकू पड़ा हुआ है और एक फेविक्विक भी वहाँ पड़ी हुई थी। इस संबंध में ब्राह्मण महासभा की ओर से ज्ञापन भी दिए गए, मुझे भी दिया गया। उसके पश्चात जब तफ्तीश मुकदमा दर्ज होना तफ्तीश शुरू की तो एसएचओ साहब हमारे अध्यात्म गौतम जी और ब्रजलाल एएसआई है, इन्होंने इस चीज़ को घटनाक्रम को देखा, मौके पे गए, बार बार देखा और ये लगा कि कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति आया था, क्योंकि बेटे ने, उसका लड़का जो 7-8 साल का है, किसी एक व्यक्ति को दौड़ते देखा जाता है। नागौर जिले में सितंबर और अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में कटाई के बाद छांटने के लिए रखी फसल बारिश में भीग गई। वहीं तेज बारिश और हवाओं के कारण खड़ी धान की फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जिले में हुई बेमौसम बारिश से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया ने कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर इस क्षति को प्राकृतिक आपदा घोषित करने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग सरकार के समक्ष रखी है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। बसवा उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने अपने सख्त कार्यशैली का परिचय देते हुए बुधवार को सुबह 9:45 पर 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग व डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान कई कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह अपने काम को लेकर बड़ी सख्ती दिखाते हैं और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हैं। उनके इस कदम को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।